So students, let's have a look. We are going to discuss फ्रैक्शन नंबर। तो सभी का इस क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको आपस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, इसके लिए अपन पहले वही चलते हैं। अपन को पता है डेसिमल नंबर सिस्टम, वी नो वेरी वेल अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम बहुत अच्छे जानते हैं। अगर मैं लिखूं 101.0101, ये माना ये बाइनरी नंबर नहीं है ना। बाइनरी अगर आपको लगता है तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपका क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर कोई नंबर सिस्टम डेसिमल है और इस नंबर सिस्टम को डेसिमल, अब देखो ये सात को कैसे लिख सकते हैं? 710 प्लस 8.987 सॉरी प्लस 0.9 प्लस 0.08 प्लस 0.007। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0। ये यहाँ तक अपन को पता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 की पावर -1, 8 इंटू 10 की पावर -2, 7 इंटू 10 की पावर -3। क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन? तो इससे एक बात अपन को सिद्ध होती है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें जो घात होती है वो 0 से शुरू होती है और n तक चली जाती है, लेकिन जो दशमलव संख्या होती हैं उसमें घात नेगेटिव से शुरू होती है और 1 से शुरू होती है अप टू जितने उसके दशमलव वाली संख्या है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं शुरू करता हूँ वही बाइनरी नंबर। माना मैं देता हूँ 18.54, ये आपका कोई नंबर है। ठीक है, 18.54 ये आपका नंबर है। ये आपको दे रखा है डेसिमल में। किस में दे रखा है आपको? डेसिमल में दे रखा है। आपको इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको दो पार्ट में बांट दो। एक पार्ट ले लो 18 जो कि पूर्णांक संख्या है, एक पार्ट ले लो फ्रैक्शन जो कि दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, इसका बाइनरी क्या होगा बताओ? 18 का बाइनरी क्या होगा? देखो, पहली बिट होती है 1, दूसरी बिट होती है 2, तीसरी बिट होती है 4, चौथी बिट होती है 8, फिर 16। तो चौथी बिट को 1 कर दो और इसको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। तो ये आपका क्या जाएगा? बताओ यस और नो। क्या 18 का बाइनरी 10010 होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए, यस और नो। ये कैसे निकाला, समझ में आया आपको? बहुत सिंपल था। एग्जाम में ऐसा भी करोगे और साथ आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा कि 18 को जब 2 से भाजित करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से भाजित करेंगे 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन 2 से भाजित करेंगे देन 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगेन 2 से भाजित करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो क्या आया आपका? 10010, वही आपका आंसर आया। ठीक है, एग्जाम में आपको ये भी लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे, ताकि उसको ये नहीं लगेगा आपने इधर उधर से चीटिंग करी है। चलो सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे कन्वर्ट किया? अपन ने भाजित किया था 2 से। अपन ने क्या किया था? 2 से भाजित किया था। वी नो वेरी वेल, अगर कोई भी संख्या डेसिमल में है उसको अपन को किसी और में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो भाग देना पड़ेगा 2 से, ऑक्टल में 8 से और हेक्साडेसिमल में 16 से। अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सर आप तो ये बताइए कि अब इस दशमलव वाले का क्या करें?
तो देखो दशमलव वाला मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल बताया कि जब पॉइंट के इधर आते हैं तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, पॉइंट के इधर आते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में होती है, पावर 10 होती है, और यहाँ पर जो पावर होती है वो बटे में चली जाती है। 10 -10 का मतलब क्या हो गया, 9/10 लिख सकता हूँ। -8/-2 का मतलब क्या हो गया, 8/10 लिख सकता हूँ। 7-10 का मतलब क्या हो गया, 7/10/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर नो, जल्दी से बताइए, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन ऐसा। अगर ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर 10 की पावर का गुणा हो रहा है और यहाँ पर 10 की पावर का भाग हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब किसी भी नंबर को आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाग दे रहे हैं किसका, 2 का। इसका मतलब अगर कोई नंबर पूर्णांक संख्या है और उसको आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपन 2 से भाजित कर रहे हैं। लेकिन कोई दशमलव वाली संख्या होगी, जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो अपन उसको 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव में क्या होती है, पावर चेंज हो जाती है। यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भाग होगा, अभी मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो एग्जाम्पल देखें। 0.54 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, बताओ। आप बोलोगे सर 104 आएगा। 104 कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद पॉइंट है। ठीक है, यहां से ले लूंगा मैं 1, क्या ले लूंगा, 1 जो कि पूर्णांक है। फिर क्या बचा 0.04 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 0.08। यहाँ से लूंगा मैं 0 लिख लिया यहाँ पे। अगेन 0.08 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 0.16। यहाँ से लूंगा मैं 0.16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 0.32। यहाँ से मैं 0 लूंगा, एंड सो ऑन, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे पहुंचाते हैं। जहाँ पे अपन दशमलव से भाजित करते हैं तो दशमलव में जब अपन भाग देते हैं तो इसको अपन कहाँ से ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, पर इसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 10010। और दशमलव के बाद अपन ने 4 प्लेस तक निकाले, देखो 1 2 3 4, तो 4 प्लेस लिख देता हूँ 1000। तो ये क्या हो गया, दशमलव की वैल्यू आ गई। क्या आ गई सर, स्टार्टिंग गलत कराना, 0.54 into 2 तो सर 0.54 into 2 1.08 होगा ना। ओके 1.08 कर दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 1.08 कर दिया। जैसे 1.08 किया तो 1.08 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ गया। सो थैंक यू। (1.08) लिखा अपन ने, अगेन 0.8 अपन ने लिया 08, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16, यहाँ से अपन ने 0 लिया, 0.16 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.32, यहाँ से भी 0 लिया, और 0.32 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 0.64, यहाँ से भी अपन ने 0 लिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? थैंक यू क्षितिज, और जिसने भी बोला है उनका भी थैंक यू, जिसने कमेंट किया था, ऋषि ने भी कमेंट किया था, थैंक यू। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी लोग कमेंट करके बताइए। देखो कर सकते हैं, पारितोष जितना चाहो उतना कर सकते हो। मैंने क्या बोला, 4 प्लेसेस तक ले रहा हूँ। दशमलव के बाद अपन तो जनरली 2 प्लेस तक ही लिखते हैं, दशमलव के बाद अपन जनरली 2 प्लेस तक ही लिखते हैं, यहाँ तक तो अपन 4 प्लेस तक लिखते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या आया आपका? आंसर आया 10010.10000। ये बाइनरी में। अब अगर मैं आपको वापस बोलूँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? अब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पे अपन भाग देंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो कैसे होगा? 1 इंटू 2 की पावर 0, सॉरी पावर अपन थोड़ी देर में लिखेंगे, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। ये तो पूर्णांक संख्या आ गई। ठीक है, कि पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4, प्लस दशमलव वाली संख्या कौन सा है? 1 इंटू 2 की पावर -1, भाग देंगे मतलब 2 का भाग जाएगा।
प्लस 0 इंटू टू की पावर -2 प्लस 0 इंटू टू की पावर -3 प्लस 0 इंटू टू की पावर -4। इसको सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। कैसे? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, इन सब का ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 18 प्लस ये 1/2। 1/2 को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.5। तो 18.5 आपका आंसर आया। जबकि ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल आपकी वैल्यू क्या थी? 10.54। तो 4 नहीं आया, 4 का आपका लॉस हुआ। आप चाहें तो इस पद को और बढ़ाओ, आगे तक बढ़ाते जाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 100%। पर मैक्सिमम 4 डिजिट तक लिखोगे तो आपका आंसर सही है। क्या ये आपको समझ में आया ये पूरा या नहीं आया? जल्दी से बताइए। क्या ये समझ में आया कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस और नो? एक और एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो, 2 बच्चों के ही कमेंट आए हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 18 स्टूडेंट्स, जल्दी से करिए यस और नो। नहीं कर रहे हो तो ये एग्जांपल करो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या क्या है? 197.752, ये आपका डेसिमल है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए फटाफट सारे लोग। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 197 प्लस 0.752, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में। इसका बाइनरी क्या होगा? 197 का बाइनरी क्या होगा और इसका बाइनरी क्या होगा? चलो जल्दी से बताइए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से बताइए। सो लेट हैव अ लुक, आई जस्ट राइट। देखो 197, तो बिट लिखते जाओ, बिट लिख लोगे तो एकदम इजी होगा, कोई डाउट होगा ही नहीं। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 255, 255 तक तो जाना नहीं, 128। 128 वाली एक बिट ले लो। अब 128 में 64 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 92। ये भी ऐड कर लो, क्यों आएगा आपका 80 और 92 आ जाएगा। 92 आने के बाद कितना बचा आपके पास? 5 बचता है, तो इसको एक ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, बाकी सबको क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये क्या आएगा? 1 1 0 0 0 1 0 1। ऐड कर लो। 128 को जोड़ते हैं, 64 को जोड़ते हैं, 4 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 4 और 4 8 9 और 9 और 8 17, कैरी 1, 6 7 8 9 और 1 197। क्या ये कैसे निकाला? समझ में आया आपको? बहुत इजी तरीका है या नहीं है? क्या कैसे निकाला समझ में आया आपको? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर की। तो आंसर क्या आएगा इसका? बाइनरी तो आ गया आपका 1 1, डेसिमल पूर्णांक संख्या का आपका बाइनरी आ गया 000 और 10। अब डेसिमल वाली संख्या क्या है? 0.752। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका? बताओ। ये आएगा आपका 4 0 15 1.504। 1.504 का अपन क्या लेंगे? अपन लेंगे ओनली 1 ले लिया अपन ने। फिर क्या लिया अपन ने? 0.504, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा आपका 8,001.008। तो क्या आया आपका? यहाँ से भी आपका 1 आया। फिर 0.008 को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 0.016। तो अपन यहाँ से क्या उठाएंगे? 0 को। अगेन एक बार और कर लो, 0.016 मल्टीप्लाई विथ 2, तो वी गेट, यहाँ पे अपने पास आएगा 2 और एक 3, 32, तो 0.032 है ना। और यहाँ से भी क्या उठाओगे? 0, तो इसको लिख लो। तो आंसर क्या है आपका? यहाँ पे दशमलव वाली संख्या आएगी 1100। तो होल आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा? 100010.1100।
ये आपका क्या आ गया, बाइनरी। क्या ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिन्होंने पिछली बार नो बोला था उनको भी समझ में आया या नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, यही आपके नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सबको समझ में आ गया, यस और नो? चलो ओके, इसको रिवर्स करके चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। चेक करना 2 मिनट लगते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 2, सीधा पावर ही लिख लेता हूँ, जो जो भी 1 है उसकी पावर लिख लेता हूँ। यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। तो यहाँ पर पावर 5 लिख दिया, प्लस अच्छा यहाँ 1 1 है, मैंने एक नंबर गलत लिख दिया। 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। सॉरी ये दशमलव वाली भी लिखनी है, 0.1100, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करना तो आता है। यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, बाकी आपका 0 है, प्लस ये 1 1 मतलब 2 की पावर 1 प्लस 0। 2 की पावर 1 कितना होता है आपका? 2 होता है, प्लस सॉरी ये 1 वाला भी है, मैं नंबर गलत लिखा है क्या? ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1 1 डबल ट्रिपल 0 101, ओके 101, ये 1 भी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सही कर लेता हूँ एक बार। एक 2 3 0 हो गए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपका फिर आएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, और ये कितना आएगा टोटल आपका? ये आएगा 197। तो यहाँ ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। 1100 जो दशमलव संख्या है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 की पावर -2 की पावर -3 की पावर -4। फिर आगे क्या होगा? -1 मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 0। 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/4 कितना होता है? 0.25, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? आएगा 0.75। तो आपका आंसर कितना आएगा? 197.75। और अपना नंबर क्या था? आपका नंबर था 752। आपका नंबर क्या था? 197.752। तो 2 का लॉस हुआ, लेकिन 75 2 दशमलव तक ये सही बता रहा है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये वाला जो कन्वर्जन है ये दशमलव संख्या को कन्वर्ट किया है, ये वाला जो कन्वर्जन है ये आपका फ्रैक्शन नंबर को कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर आपके सीधे कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर ये जो नंबर है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में क्या किया? -2 की पावर से मल्टीप्लाई किया। तो जब अपन इधर जाते हैं तो 2 की पावर 0 से बढ़ते हैं, और दशमलव के इधर जाते हैं तो 2 की पावर -1 से बढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या ये समझ में आया सबको? यस और नो जल्दी से बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? सबके कमेंट्स आने चाहिए, सारे 20 स्टूडेंट्स के कमेंट आने चाहिए, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं जो कि आपके आरटीयू के पेपर के अंदर आया था, आरटीयू के अंदर क्या पेपर क्वेश्चन था? लेट हैव अ लुक। ओके, ये आपका आरटीयू का पेपर है, इसमें नंबर सिस्टम का दशमलव। ओके, इस नंबर की बात करें, देखो ये एक नंबर सिस्टम आपको दे रखा है। ये 651.24 क्या दे रखा है? 651.24। इसको अपन को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 6
651.24 ये ऑक्टल में दे रखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका जिसका अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखो कैसे होगा। इसको दो टुकड़े में बांट दो, 651 ऑक्टल प्लस 0.24 ऑक्टल, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में। तो इसका तो बाइनरी क्या होगा बताओ, इसका बाइनरी क्या होगा, 1 मिनट लगना, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इसका बाइनरी क्या होगा बताओ, इसका बाइनरी क्या होगा, 651 का बाइनरी क्या होगा, जल्दी से बताइए। पारितोष ने दिखा है 11 1 2 3। चलो देखते हैं 1 को कैसे लिखेंगे, तीन बिट में खोल दो तो 001। 5 को कैसे लिखोगे 101, और 6 को कैसे लिखोगे 110। ठीक है, तो 110 101 0001। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ करें कि सर इसको राइट टू लेफ्ट खोलते जाएं 3 बिट में, तो क्या ऐसा ही होगा। 0.2 को लिखेंगे अपन 0 2 को 3 पॉइंट में किस तरीके से लिखेंगे 0 1 0, और 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अपन को 4 को लिखना है तो 4 को लिख सकते हैं अपन 1 0 0। ठीक है, तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ऐसा कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, अपन को किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है, तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.24 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, आपका आएगा 2 × 8 प्लस 2 × 8 की पावर -1 की पावर -2। इसका मतलब क्या हो गया, 2/8 प्लस 2/64। 2/8 कितना होगा, 2/8 आपका होगा, सपोज अपन लिखते हैं 20 पॉइंट लग गया, 20 2 बार गया, 16 आया, 4 आया। ठीक है, तो आपका 25 करीबन आ गया, ये आएगा। 2/8 कितना होगा, सॉरी 2 और ये 4 है, 0.25 होगा 2/8, गलत लिखा है, 1.4 हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 को कैसे लिखते हैं तो 0.25। ठीक है, और उसी प्रकार 4/64 करेंगे, 4 से कट जाएगा तो 1 ये आपका आएगा 1 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स नहीं ऑफ 6, 1/16 आएगा। ठीक है, और 1/16 कितना होता है, 1/16 कितना होता है जल्दी बताइए, 1/4 होता है 0.25, 1/8 आपका कितना हो जाएगा 0.25 होता है, तो 0.125 होगा आपका, और इसका भी आधा, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 0.025 समथिंग लाइक दैट, 0.0 से ऐसा कुछ इसका रिजल्ट आएगा। तो एक को अपन जब हम 16 से भाजित करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा 0.25 प्लस 0.0625 समथिंग लाइक दैट। इसको ऐड करके देख लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ 1/16 कितना होता है एग्जैक्टली। ये मैंने लिखा 1/16, तो यह आपका 0.025, यही 0.00625 यही आपका आंसर है। इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एक और 0 लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 5 के बाद यहाँ पर आपका कितना आएगा, एक और 0 लगाना पड़ेंगे, 2 0 लगाना पड़ेंगे, दशमलव के बाद 4 संख्याएं इसमें हैं। ठीक है, तो 5 आया, फिर 2 आया, फिर 6 5 11 आया, फिर आपका 1 आया, 1 को अपन इसमें डालते हैं, तो 1 को इसमें डालने के बाद कितना आ गया आपका 3, तो 0.3125
ये क्या है आपका इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल। ये क्या आया इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल आया। कैसे कन्वर्ट किया अपन ने, उसको उसकी पावर से भाजित दिया। तो एक नंबर क्या है 0.25 और एक नंबर क्या है आपका 0.0625। इसको अपन ने ऐड किया, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, तो 0.3 ये आपका आंसर आया। क्या आंसर आया 0.3125। अब क्या करेंगे, जो डेसिमल में वैल्यू आ गई अपनी, क्या वैल्यू आई, इसकी डेसिमल वैल्यू अपने पास आई 0.3125, ये अपन ने निकाली। अब इसको ये डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना अभी अपन ने सीखा। इसको अगर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 0.3125 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आएगा 0.526, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा 0, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.6250 इंटू 2, तो बराबर कितना आएगा 0.051.2। तो यहाँ से मैं 1 उठाऊंगा, अगेन मेरा आएगा 0.2500, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा यहाँ पे मेरा आएगा 0.5000, यहाँ से मैं उठाऊंगा 0.5000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1.000, यहाँ से मैं उठाऊंगा 1, उसके बाद 0 बचा, फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 0101, तो 0101 तो आपको आ ही रहा था और उसके बाद 0 ही है, ठीक है। 0101 आपके आ रहा था, उसके बाद 00 है, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं। कैसे किया समझ में आया। पहले इस नंबर को अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अपने पास ये आंसर आया है। और अपन ने सीधा इसको अगर 3 बिट में खोल देंगे तो सीधा भी आंसर आ गया। क्या ये आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए यस और नो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। इसका मतलब ये है कि अपन सीधा अगर कोई नंबर ऑक्टल में दे रखा है, उस ऑक्टल नंबर को 3 बिट में खोल देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बहुत बहुत ईजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं अपन, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला बताओ सभी लोग करके, ये वाला मुझे करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। ई वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से सभी लोग करके बताइए। एडिशन मैंने बताया नहीं है अभी, पारितोष एडिशन पढ़ेंगे अगली क्लास में, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है, आर और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले मुझे आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, डोंट वरी। मुझे बताइए ई वाला क्वेश्चन करके बताइए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ई वाला क्वेश्चन करके बताइए। ओके, सो लेट वी ट्राई, इसको करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है जो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। क्वेश्चन आपको दे रखा है द नंबर इज 1111 देन 010.11010, ये आपका डेसिमल में है, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। ये नंबर है, इसको 4-4 के ग्रुप में बना दो, राइट टू लेफ्ट में। तो 4-4 के ग्रुप कैसे बनेंगे, 0101, फिर आपका 111, कुछ भी नहीं आगे 0 लगा दो। ये आपका कितना होता है 4 + 2 6 और 7, ये आपका कितना होता है, ये होता है आपका 1 2 4 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पर आपका 9 आएगा। तो ये तो हो गया आपका 79, तो ये किस में आ गया आपका हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिर ये जो नंबर आया बाकी डेसिमल वाला 79 किस किस के आया था बताओ, 79 किसी के भी नहीं आया है, क्या बात कर दी, 71 आया है, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, 8 और 1 9 ही तो होगा, 79 आएगा ना। 1111 010 ये 79 होगा। कहाँ मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने, देखो फिर से बताता हूँ, किसी का भी 79 नहीं आया है। 0101, फिर क्या बचता है 1110, तो ये तो हो गया आपका 7, ये होता है 8 4 2 1, 8 और 2 10, ओके, ये मिस्टेक लिख दी मैंने।
8 और 2 10 होगा, ए होगा। अब नाउ इट इज करेक्ट, सॉरी फॉर दैट। ये 8 + 2 10 होगा, 10 को अपन ए से लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है 7A। जिन जिन्होंने 7A लिखा है बहुत सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है एग्जैक्टली, सॉरी फॉर द सेम, ये अपन ने एग्जैक्टली लिखा है, आ गया। इसकी बात करते हैं पॉइंट के बाद 11010, तो ये दशमलव के बाद है, तो इस तरीके से ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो ये 4 ग्रुप में अपन ने बिट लिया, और यहाँ पर भी आप 4 बिट ले सकते हैं, 4 बिट में कुछ भी नहीं है। तो 1101 क्या होता है, ये होता है 8, ये होता है 4, ये होता है 2, ये 1, ये 2 तो 0 हो गया, 8 और 4 12, और 1 13। तो 13 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप इस तरीके से बनेगा दशमलव के बाद, और दशमलव के इधर ग्रुप इस तरीके से बनता है, ये चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। तो 13 को कैसे लिखते हैं अपन, D0, D0। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 7A.D0, किसमें, हेक्साडेसिमल में। क्या ये समझ में आया सबको, यस और नो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।